आपको गूगल के अंदर लिखना है इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स लिख के एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट जो साइट है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ ITR 1 और ITR 4 दे रखा है असेसमेंट ईयर 25-26 के अगेंस्ट में। तो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ट इस पर क्लिक कर देंगे ITR 1 की, और यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो गई। यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो यूटिलिटी है ओपन हो गई। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो उस पर इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे, जो ऊपर फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है उस पर। इसके बाद अगेन आ रहा है तो इनेबल कंटेंट कर देंगे सिक्योरिटी वार्निंग के अंदर। इसके बाद ये फॉर्म आ गया, यहाँ पे आ रहा है दिस यूटिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 ग्रीन सेल आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, और कैप्शन ये कुछ दे रखा है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके लिए वापस इनकम टैक्स की साइट पे चलेंगे और वहाँ पे डिटेल्स जो है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ डिटेल दे रखी है जिसमें वैलिडेशन वगैरह काफ़ी डिटेल थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। आईडी और पासवर्ड लिख के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। कैसे आईडी पासवर्ड बनाएंगे उसका वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको जाना है ई फाइल के अंदर। ई फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS। पहले हम डाउनलोड करके देखते हैं। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो 25-26 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। HTML व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF कर देंगे। हमारी जो PDF है 26 AS की वो यहाँ पे डाउनलोड होगी। आपका कितना TDS कटा हुआ है, कौन से सेक्शन में किसने आपका TDS काटा है, वो डिटेल आपको यहाँ पे कम्प्लीटली दिख जाएगी। 22 रुपये 20 पैसे हमारे TDS कटा है 74 रुपये के अगेंस्ट में। गेमिंग का कुछ अमाउंट है उसके ऊपर जो भी आपका TDS होगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ AIS जो लिखा हुआ ऊपर टॉप पे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो AIS है वो यहाँ पे ओपन हो गया। AIS और इंट्रोडक्शन आ रहा है, AIS पे क्लिक करना है। AIS में दो आता है TIS और AIS। पहले हम TIS डाउनलोड करते हैं। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS की फुल फॉर्म होती है। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। PDF डाउनलोड हो गई। PDF डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड के अंदर आपको क्या करना है, अपने पैन नंबर स्मॉल लेटर में वो लिखने और डेट ऑफ ईयर लिखनी है कम्प्लीटली। ये हमारा कम्प्लीटली यहाँ डाउनलोड हो गया। AIS इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का 801 रुपये और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम हमारा 74 रुपये का अदर इनकम है। ये नीचे इनके सेक्शन वगैरह किसने TDS काटा है वो डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा TIS। अब हम यहाँ पे AIS डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए AIS पे जाके डाउनलोड वाला टैब पे क्लिक करेंगे। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS PDF पे जाके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी ये डिटेल भी डाउनलोड हो गई और इसमें भी हमारा पहले TDS जो कटा हुआ है वो आ रहा है कौन से सेक्शन में, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारी यहाँ पे आ गई। तो हमने 26 AS TIS और AIS तीनों यहाँ पे चेक कर लिए, तीनों में सेम इनकम यहाँ डिक्लेयर हो रही है। अब हम जो यूटिलिटी डाउनलोड की है एक्सेल की उसमें डेटा यहाँ पे फिल करेंगे। इसके लिए आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है और यहाँ डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26 करंट असेसमेंट ईयर और डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। ये हमने यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड कर ली। इंपोर्ट फ्री फील्ड जो लिखा हुआ है डेटा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ जो डाउनलोड किया है जिस टैब में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर के बेस पे यहाँ पे आ गई। ओके वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और जो डिटेल्स है वो इंपोर्ट हो रही है, अगेन ओके कर देंगे। सभी डिटेल हमारी 1 बाय 1 करके इंपोर्ट हो गई, जो भी इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर की ITR के अंदर थी वो। अब हमने क्या है यहाँ 1 बाय 1 करके डिटेल्स जो है वो देखेंगे। पहले नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हो या ओल्ड। तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम रहती है, ओल्ड करना हो तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अगर मान लो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप यस नो कर सकते हैं, जैसा आपको करना है उस हिसाब से। नॉर्मली आपको जैसा है वैसे ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे मेल ID आ गई, मोबाइल नंबर आ गए और यहाँ पे सेक्शन आ गया 193/1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये आ गया।
इसके बाद यहाँ नीचे सेक्शन वो दे रखा है सैलरी, बट यहाँ सैलरी में आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अदर के केस में है, हमारे पास क्या प्राइवेट कंपनी है, आपके पास जो भी हो पब्लिक सेक्टर पेंशनर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अदर लेते हैं। अदर लेने के बाद यहाँ पे ग्रोस सैलरी हम पहले यहाँ लिखते हैं। तो ग्रोस सैलरी का अमाउंट जो है 7 लाख की हमारी यहाँ पे ग्रोस सैलरी है। अलग अलग सेक्शन दे रखे सैलरी के, जिस सैलरी हेड में आपकी सैलरी हो फॉर्म 16 के अंदर आप देख सकते हो जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी लिखनी है। ग्रोस सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे हमारा डिडक्शन है 16, जो डिडक्शन मिलता है इसके अंदर 75,000 का डिडक्शन है। तो यहाँ पे डिडक्शन के बाद हमारी सैलरी है 6,25,000 रुपये यहाँ पे आ गए। और हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या है रेंट किराए पे दे रखा है लेट आउट, तो 50,000 रुपये हमारा क्या किराए पे रिसिप्ट होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी से भी हमारी इनकम है जिस पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलके 35,000 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसके अलावा अदर इनकम है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, और इसके अलावा और भी इनकम दे रखी है एनी अदर में गेमिंग इनकम जो भी है वो इनकम यहाँ पे हम ले लेंगे। जो भी इनकम होगी आपको अदर इनकम में सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी जो इनकम है वो इनकम हमने यहाँ पे फिल कर दी है 801 रुपये और 74 रुपये हमारी जो इनकम है अदर इनकम वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। बाकी डिटेल्स आपके पास अगर कुछ हो डिविडेंड इनकम वगैरह या और कोई इनकम हो तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन जो न्यू रिजीम में आपको अलाउ है वो अगर होगी तो आपको यहाँ पे लिखना है और पूरी डिटेल आपको चेक करना है। पूरी डिटेल चेक करने के बाद हमारी लास्ट में यहाँ पे इनकम आ गई 6,80,880 रुपये, जिसमें हमारा टैक्स बन रहा है 18,750 रुपये। लेकिन सेक्शन 87A के अनुसार 25,000 की रिबेट मिलती है, तो 18,750 रुपये की हमारे को यहाँ पे क्या है रिबेट मिल गई, तो हमारा कोई टैक्स नहीं बना। ये हो गई हमारी इनकम की डिटेल। सेकंड जो डिटेल आती है वो आती है शेड्यूल 24B। हमने वापस फर्स्ट यहाँ पे ले लिए। शेड्यूल 24B जो है उसमें अगर आपकी कोई इनकम है डिटेल्स है इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोइंग कैपिटल तो आप यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ना है। हमारे केस में कुछ नहीं है। इसके बाद आती है हमारी TDS की डिटेल, जो भी TDS कटा हुआ है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। आपको अगेन 26AS से चेक करना है और चेक करने के बाद डिटेल को कंफर्म कर देना है। तो हमारी ये डिटेल क्या है कंफर्म है, 22 रुपये का हमारा TDS कटा है। इसके बाद अगर कोई TCS का अमाउंट हो तो आपको TCS वाली टेबल सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट का टेब आ रहा है, आप नेक्स्ट को करते जाना है। टैक्स एंड पेड वेरिफिकेशन लास्ट में ऑप्शन आता है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे चेक करना है। पैलेस में आपको पैलेस लिख देना है लास्ट में, और पैलेस लिखने के बाद वैलिडेट कर सकते हो फाइल को। तो हमने पैलेस यहाँ पे लिख दिया और जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब लिख दिया। वैलिडेट वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वैलिडेट ओके बता रहा है। अब यहाँ कैलकुलेट टैक्स का एक ऑप्शन है, आपको फाइनली करने के बाद कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये नहीं करोगे तो आपकी फाइल जनरेट जेसोन फाइल नहीं होगी। हम अब लास्ट में जनरेट जेसोन फाइल पे क्लिक करेंगे। प्लीज वेरीफाई दैट द TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। हमने पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर ली, ओके करेंगे। टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी टू सेव द जेसोन फाइल, ओके करते जाना है जितनी स्टेप है। और लास्ट में सेव जेसोन फाइल पे आपको क्लिक करना है। कहाँ आपकी फाइल सेव है वो यहाँ पे बता दिया, हमारी डाउनलोड के अंदर डिटेल्स के अंदर हमने सेव की है। ओके वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। ओके वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारी जेसोन फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद इस जेसोन फाइल को हम इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या करेंगे अपलोड करेंगे। इसके लिए अगेन हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल रिटर्न हमारी ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारी ऑडिटेबल फर्म नहीं है तो नो करना है, आपके केस में भी यहाँ पे नो ही करना है। ITR फॉर्म 1 या 4 तो हमारे केस में 1 है, सेलेक्ट करेंगे। अटैच फाइल का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अटैच फाइल अभी जो जेसोन फाइल बनाई है वो जेसोन फाइल यहाँ से अटैच करनी है और ओपन पे क्लिक कर देना। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर्स होगा। हमारे केस में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया और नो एरर वर फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ई वेरीफाई नाउ जो ऑप्शन आ रहा है उसी पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करते हैं। आधार कार्ड से हम वेरीफाई करते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनसे भी वेरीफाई कर सकते हो। आधार कार्ड से हम वेरीफाई करते हैं, कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करते हैं, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर OTP गया। OTP आपको यहाँ पे लिख के वैलिडेट पे क्लिक करना है तो आपकी ITR फाइल हो जाएगी। इस प्रकार से आप ITR फाइल कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को